हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं ऊष्मास्थानांतर के तीसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है, आइए पढ़ते हैं। इसके पहले वाली जो हेडिंग है उसको आप इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन में कह रहा है किसी तल में उत्सर्जन क्षमता क्या होता है बच्चों। देखिए, किसी तल में जो उत्सर्जन क्षमता होता है इसे हम लोग ई से लिखते हैं। आइए इसकी परिभाषा को पहले देखते हैं। परिभाषा से पहले आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। ई बराबर क्यू बटे ए इंटू टी। अच्छा, ये बताइए बच्चों, अगर इसी में ए एकांक हो जाए, एकांक मतलब 1 मीटर स्क्वायर, इसे बोलते हैं हम लोग प्रति एकांक। क्या बोलते हैं बच्चों? एकांक। और जो समय है वो 1 सेकंड हो जाए, समय कितना हो जाए? 1 सेकेंड। तो इस कंडीशन में ये दोनों जब कंडीशन अप्लाई करेंगे तब क्या होगा? तब ये होगा जो हमारा, देखिए इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है, तो ई किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं विकिरण। इसे हम देखिए ऐसे कहते हैं, विकिरण ऊर्जा। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं विकिरण ऊर्जा की मात्रा। उसके बाद बच्चों इसे हम बोलते हैं उत्सर्जन क्षमता। ये क्या हमारा? क्षमता, उत्सर्जन क्षमता इसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसे हम लोग इसे पता चलता है ये विकिरण की ऊर्जा की मात्रा। आइए बच्चों इसकी परिभाषा देखते हैं, क्या कह रहा है इसकी परिभाषा। चलिए बच्चों, परिभाषा को हम आसानी से लिखते हैं। तो लिखेंगे किसी तल के, बच्चों क्या लिखेंगे परिभाषा? किसी तल के प्रति एकांक, मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल द्वारा 1 सेकंड में उत्सर्जित कुल विकिरण। ठीक है बच्चों, कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा, ठीक है, क्या कहलाती है? ऊर्जा की मात्रा को, भाई ऊर्जा की मात्रा को उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। ठीक है बेटा, को तल की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं, तल की। उसके बाद कॉमा लगा देना, उत्सर्जन क्षमता। क्या कहते हैं बेटा? तल को उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये इसकी परिभाषा है। आइए इसका मात्रक और बीमा भी यहीं देख लेते हैं। देखिए, ये परिभाषा हो चुकी है। अगर हम इसका मात्रक देखें तो क्या देखेंगे? सबसे पहले बच्चों इसका जो मात्रक है उसको हम क्या लिखेंगे? अगर हम इससे देखें फार्मूले से, तो ई का मात्रक, तो बच्चों इसका मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल प्रति क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा? मीटर स्क्वायर और सेकंड होगा, क्या होगा? केवल सेकंड। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अथवा एक और मात्रक होता है इसका, वाट पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, ये माइनस में हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मीटर और ये सेकंड है। ठीक है, अब इसका बीमा निकालना चाहें तो बीमा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे बेटा? ई का बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए, कार का होता है एम एल स्क्वायर T-2 बटे 6 मीटर स्क्वायर का होता है एल स्क्वायर, और सेकंड का होता है टी। तो ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, एम तो है ये ऊपर, ये टी ऊपर जाके -3 हो जाएगा। क्योंकि बेटा ये 1 है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, 2 माइनस पहले से तो -3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसका बीमा है। इसको आप वीडियो को रोक कर नोट कर लें।
चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है किसी तल की अवशोषण क्षमता। ये बेटा इसकी परिभाषा कैसे देंगे? देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा देना तो आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला होता है ए बराबर, ठीक है, ए बराबर फार्मूला होता है क्यू बटे क्यू। लेकिन जो ये क्यू होता है बेटा, ये अवशोषित होता है। क्या है? अवशोषित। क्या होता है? ये अवशोषित, जो ऊष्मा को अवशोषित करता है। और ये होता है उत्सर्जित। क्या होता है बच्चों? ये दूसरा वाला जो होता है, ये होता है, ये होता है बच्चों कुल। ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे हम? ऊर्जा की मात्रा। अगर देखा जाए विकिरण ऊर्जा की मात्रा, विकिरण ऊर्जा की मात्रा। अब इसे बोलेंगे हम विकिरण, ठीक है, ऊर्जा की मात्रा। तो बच्चों आप इसके चाहे अनुपात में भी लिख सकते हैं या नाम भी मान के लिख सकते हो। ये फार्मूला बन गया, ठीक है। ये क्यू कौन सा है? ये क्यू टोटल है, ये अवशोषण है, ठीक है। अब देखिए इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। किसी तल द्वारा ठीक है, किसी समय में अब इसके बाद ये लिखेंगे बच्चों, ये क्या है? में, ये और इसके अनुपात को ये कहते हैं। ये मतलब ये कहते हैं। में क्या लिखा बच्चों? में अवशोषित। आइए यहाँ पर लिख देते हैं अवशोषित विकिरण अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा और क्या बच्चों? कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा, को के अनुपात को, के ऊर्जा की मात्रा के अनुपात को तल की, क्या कहते हैं बता? अनुपात को तल की, कॉमा लगवा सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, अच्छा हेडिंग के लिए। तल की अवशोषण क्षमता कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं बेटा। वैसे ए का तो बहुत मतलब होता है, ठीक है, इसे आयाम भी हो सकता है, त्वरण भी हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर में अवशोषण क्षमता है, ठीक है बच्चों। क्योंकि अल्फ़ाबेट 26 ही होते हैं और हेडिंगें तो बहुत होती हैं, 100 200, तो इस वजह से सभी अक्षर रिपीट कर जाते हैं। अब देखिए बेटा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ए का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता, है। तो बच्चों ये कैसे पहचानेंगे? जिसका मात्रक और बीमा नहीं है वो ए क्या होता है? अवशोषण क्षमता। जिसका मात्रक बीमा होगा उस मात्रा को बीमा से भी हम पता कर सकते हैं ये क्या है, त्वरण है या आयाम है या जो है आपकी स्क्रीन पर अवशोषण क्षमता। ठीक है बच्चों, आप चाहे तो वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों, अगला हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है, आदर्श कृष्ण पिंड अथवा कृष्ण का। बच्चों ये होता कहा, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लें। देखो बेटा, वह पिंड, आइए बच्चों आदर्श कृष्ण पिंड या कृष्णिका की परिभाषा लिखते हैं। वह, तो देखिए बच्चों, वह पिंड, क्या लिखेंगे? वह पिंड या वह वस्तु, ठीक है, जो अपने तल पर वह वस्तु जो अपने तल पर गिरने वाली ये गा है, गिरने वाली सभी
सभी विकिरण विकिरण को पूरी तरह से सभी विकिरण को पूरी तरह से अवशोषित कर ले। क्या कर ले बच्चों? अवशोषित कर ले तो उस वस्तु को क्या कहेंगे? आदर्श कृष्ण पिंड कहते हैं। पिंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब आपको हम बता दें, आदर्श कृष्ण पिंड एक पूरी तरह का अवशोषक होता है। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे इसके डायग्राम को देखते हैं। देख लीजिए बच्चों, हम एक आदर्श कृष्ण का बता रहे हैं, ये दीवार खुली होनी चाहिए। तो आप लोग अब करेंगे क्या? मान लीजिए कोई प्रकाश यहाँ से इंटर करेगा, आपतित होता है। मान लीजिए ये प्रकाश आई है इसमें, ठीक है, ये प्रकाश आपतित हुई है। क्या हुई है? आपतित हुई है। तो अब ये देखिए इसे इस तल से टकराएगी, टकरा के इधर चली गई। ठीक है, अब ये जो है बिंदु P है, और ये है पहला भाग जहाँ से ये टकराई है। और दूसरा इसका टक्कर ऐसे होके इस पॉइंट से जाएगी, और देखिए दूसरा पॉइंट ये हो गया और तीसरा पॉइंट ये होगा। जब इस टक्कर से टकराएगी तो इस तरफ सामने निकल जाएगी। ठीक है, तो ये चौथा टक्कर आपका यहाँ होगा। ठीक, उसके बाद बेटा ये टकरा के इस तल पे जाएगी, चौथा ये है। फिर पांचवा जो टक्कर होगी उसका ये आएगी। ठीक है, पांचवा, फिर छठा जो है ऐसे ये गति करती रहेगी। ठीक है, ऐसे ये टक्कर करती ही रहेगी। ठीक है, तो अब ये देखिए ये पूरी तरह से चार, ये पांचवा, फिर ये छठा, फिर ये सातवां, तो पूरी तरह से ये लाइट इसमें अवशोषित हो जाती है। ठीक है, ये अब इसके बाद ये चित्र है हमारा। तो अब ये मान लीजिए ए आपतित किरण है वो ओ से हमने डिनोट किया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम आपको थोड़ा सा बात बता दें। चूंकि आदर्श जो किसका है, एक पूर्ण अवशोषक होता है। यह क्या होता है? एक पूर्ण अवशोषक होता है। किरचॉफ के नियम के अनुसार यह पूर्ण विकिरण भी होती है। पूर्ण विकिरण मतलब एक अच्छे क्या होता है बच्चों? अवशोषक, अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। ठीक है, ये तो आदर्श कृषिका को जब ऊंचे ताप तक गर्म किया जाता है बच्चों, जब इसको ऊंचे ताप तक गर्म किया जाता है तो वह सभी संभव तरंग दैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो जितने भी संभव तरंग दैर्घ्य है ये उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ ठीक पूर्ण रूप से आदर्श कृषिका नहीं होता है। जैसे काजल और प्लेटिनम की छड़ ले लो या प्लेटिनम की कालिख ले लो, जो कि आपतित विकिरण को सभी दृष्ट तथा निकट अवरक्त भागों को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन दूर अवरक्त भागों को परावर्तित करते हैं। आइए बच्चों जरा हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, ये घटना कैसे घटती है। अब एक हेडिंग हम डालेंगे। देखिए बच्चों थोड़ा इसके बारे में लिखते हैं। यह एक, आइए देखते हैं, यह एक दोहरी दोहरी दीवार वाला धातु का खोखला गोला होता है। खोखला गोला होता है। ठीक है बच्चों, जिसमें एक छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र। पेन को बदलना पड़ेगा बच्चों। छिद्र होता है ठीक है, छिद्र होता है, इसे हम ओ से लिख सकते हैं। ओ, ये देखिए ये जो छिद्र है इसी को हमने यहाँ से ओ से दिखाया है। छिद्र होता है, थोड़ा दूर लिख दिया, पास लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओ होता है गोले के भीतर गोले के गोले के भीतर ये जो पोता है ये कालिख है। ये क्या है? गोले के भीतर दीवार कालिख से पुती है।
कालिक से पुती है और उसमें कह रहा है बेटा छिद्र, छिद्र ओ के ठीक सामने, ठीक सामने गोले के भीतर, ठीक, तो गोले के बेटा ठीक सामने गोले के भीतर, भीतर दीवार पर या भीतरी दीवार लिख दो, भीतरी दीवार पर, दीवार शंकु के, देखो भीतरी दीवार शंकु के, शंकु के आकार, शंकु के आकार में उठी हुई है, शंकु के आकार में उठी हुई है, जिसे बिंदु P से दर्शाया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों। अब देखिए जब कोई, देखो जब कोई विकिरण, जब कोई विकिरण O पर गिरता है, O पर गिरता है तो उसका गिरता, तो गिरता है तो उसका भीतरी दीवार, भीतर दीवार पर बहुल, बहुल परावर्तन होता है, मतलब बहुत परावर्तन होता है, बहुल परावर्तन होता है। बेटा क्या होता है? बहुल परावर्तन होता है। ठीक है, होता है, लेकिन होता है बिंदु, बिंदु P के कारण, बिंदु P के कारण, कारण यह विकिरण गोले के बाहर, गोले के बाहर नहीं आ सकते और यह पूरी तरह से अवशोषित हो जाते हैं बेटा। ठीक है, और लगभग नहीं आ सकते, और विकिरण, और विकिरण पूरी तरह से अवशोषित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? अवशोषित हो जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद थोड़ा सा और लिखते हैं बेटा। इस गोले को, इस गोले को बेटा थोड़ा सा ये इधर बता देते हैं, जगह खाली है। इसके बाद का, इस गोले को एक निश्चित ताप तक, एक निश्चित ताप तक गर्म करने पर इसके, इसके लिख दो बच्चों, इसके, इसको काट दो, करने पर इसके छिद्र से निकलने वाला विकिरण लगभग आदर्श कृष्णिका का ही विकिरण होता है, का ही विकिरण होता है। ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर। इसके बाद की हेडिंग इतना ये नोट कर लीजिएगा। तो अगली हेडिंग है किरचॉफ का नियम, आपकी स्क्रीन पर आइए इसके बारे में देखते हैं। आइए बच्चों इसकी परिभाषा देखते हैं, फॉर्मूला बाद में देख लेंगे। किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर किसी
किसी दी हुई तरंगदैर्घ्य के लिए सभी वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात नियत होता है ठीक है। तथा का बाद थोड़ा सा और लिखेंगे बच्चों। तथा यह उसी ताप पर एक आदर्श कृषिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। चलिए बच्चों, तो इसमें कुछ हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला इसका क्या कहता है। जैसे मान लीजिए इसका जो फार्मूला होगा, फार्मूला होता है E/A बराबर कैपिटल E। देखिए लेमडा लगाने से ये वेवलेंथ हो जाएगा, जो तरंग उसका तरंगदैर्घ्य। तो देखिए इसमें ये क्या होता है, ये नियतांक होता है। नियत या नियतांक एक है, नियत लिखो या नियतांक लिखो, बात एक ही होता है ठीक है। और ये जो है इसका नाम ये देखिए दिया है किसका, उत्सर्जन क्षमता। ये क्या हो जाता है, उत्सर्जन क्षमता। अब ये क्या हो जाता है बच्चों, ये होता है अवशोषण क्षमता ठीक है बच्चों। तो इसका अनुपात नियत होता है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है, क्या है हेडिंग, स्टीफन का नियम। ठीक है बच्चों, आइए इसके नियम को समझते हैं। हेडिंग भी आपके स्क्रीन पर आ गई है। देखिए ये नियम ये कहता है जो Q है वो अनुक्रमानुपाती है ताप के चतुर्घात के किसके। अब इसी के आधार पे हम क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा। तो आइए बच्चों लिखते हैं परिभाषा। हम कैसे लिखेंगे, ठीक बच्चों, परिभाषा लिखने चल रहे हैं हम। देखिए किसी कृष्ण के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल, एक ही बात होता है बेटा, पृष्ठ क्षेत्रफल लिखो चाहे क्षेत्रफल लिखो, से प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों।
तो वही चीज़ में दिखाया गया है। और जब इस यहाँ से प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे तो इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट पे आएगा सिग्मा टी की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर सिग्मा क्या है बेटा, सिग्मा है स्टीफन नियतांक। सिग्मा क्या है, स्टीफन स्टीफन नियतांक। स्टीफन नियतांक क्या बच्चों, ये स्टीफन नियतांक है। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम कुछ देखो, अगर कहें हम सिग्मा का मात्रक बताइए, सिग्मा का मात्रक आपको पता होना चाहिए, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए इसका जूल होता है, जूल प्रति बटे में जाएगा, केल्विन की पावर 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें मात्रक आपने बोला है एकांक। देखिए एकांक क्षेत्रफल और एकांक सेकंड, तो इसका मतलब बटे में ए भी है लेकिन उसको लिया नहीं गया, लेकिन यूनिट में उसको लेंगे, मीटर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, क्योंकि वो एकांक बोला गया है ना, ये होगा इसका मात्रक। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप इसको वीडियो को रोक कर नोट कर लें। तो अगली हेडिंग क्या है, वीन का नियम। वीन का नियम, आइए बच्चों इस नियम को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है नियम, देखिए बच्चों, वीन का जो नियम है, इस नियम में हम यह लिख सकते हैं। चलिए बच्चों इसकी परिभाषा लिखते हैं। इसे लिखेंगे विकिरण का तरंग। देखिए इससे लिखेंगे, इसमें लेमडा जो होता है, ठीक है, वो 1/T के बराबर होता है, ये समझिएगा। पहले क्या लिखेंगे, विकिरण, विकिरण की तरंग दैर्घ्य, की तरंग दैर्घ्य बच्चों, विकिरण की तरंग दैर्घ्य लेमडा एम होता है। ठीक है, उसके ताप के, उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहो तो प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाओगे तो लेमडा एम बराबर, कांस्टेंट में यहाँ वी आता है 1/T, टी को इधर भेज दोगे तो लेमडा एम गुणे टी बराबर बी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा। वी यहाँ पर क्या है बेटा, वीन नियतांक। क्या है, वीन नियतांक है यहाँ पर। अब इसका मान होता है बच्चों, वैसे इसका मान क्या होता है हम आपको बता दें। जो वी का मान होता है लगभग 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, मात्रक वी का आप समझ गए हैं, मीटर केल्विन। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो, यह बीन समीकरण है, यही फार्मूला हम लगाते हैं बीन के समीकरण में। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।